कुछ दिन तो भोजन किया, लेकिन तुलसी बाबा लिख रहे हैं कछु दिन भोजन बारे बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन कछु दिन भोजन बारे बतासा, ओ कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिवस बीते उपवासा, ओ कछु दिवस बीते उपवासा, कछु दिवस बीते उपवासा। कछु दिन भोजन बारे बतासा। बड़े ध्यान से सुने आप लोग इस चौपाई का अर्थ। कछु दिन भोजन बार बतासा, यानी बार बतासा का मतलब क्या है? क्या पानी के बतासे खाए पार्वती मैया ने? नहीं, क्योंकि आजकल शहरों में वो ठेला लगे होते, उन पर भी लिखा होता है पानी के बतासे। क्या वो खाए? नहीं, वो नहीं खाए। या बार बतासा का मतलब है जब पानी बरसता है तब आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े बूंद जब पड़ते हैं पानी में तो एक बतासे से बनते हैं। बड़े बड़े बूंद पड़ते हैं तो बतासे से बनते हैं, लेकिन वो बनते तुरंत फूट जाते हैं। अब वो खाए पार्वती मैया ने, विचार करो क्या खाया होगा। जब तक वो उठाया होगा तब तक तो फूट गया होगा। यानी उसको कहते हैं बार बतासा। तो कहने का मतलब कुछ भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, बार बतासा भी नहीं खाया। इतनी कठिन तपस्या इधर पार्वती कर रहे हैं, उधर आज हेमा राजा हेमंचल के यहाँ माता पिता को ये कष्ट है कि मेरी बेटी घर से चली गई, लेकिन करें तो करें क्या। भगवत प्रेमियों, अब इतनी कठिन तपस्या देख करके देवताओं को चिंता हुई कि तारकासुर ज्यादा उत्पात मचा रहा है, इसका वध होना चाहिए। बोले कैसे वध होगा? तब वध होगा भोले बाबा के अंश से कोई संतान हो, वो इसका वध करेगा। बोले अब विचार किया, भोले बाबा तो तपस्या कर रहे हैं, अभी तो उनको ब्याह नहीं हो, संतान कैसे होगी? सभी देवताओं ने प्रयास किया, पहले भोले बाबा की समाधि को डिगाओ। सबने प्रयास किया, भोले बाबा की समाधि नहीं खुली। अंत में कामदेव से कहा देवताओं ने, कामदेव तुम भोले बाबा की समाधि को डिगाओ। कामदेव ने अपनी पूरी ताकत लगाई, भोले बाबा की समाधि पर कोई असर नहीं। अंत में कामदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगाई। क्या शक्ति लगाई? इसने फूलों का धनुष बनाया और फूलों के धनुष पर काम रूपी बाण आम के वृक्ष पर पल्लम में जाकर के छिप गया, और उसने जो उस बाण से आज भोले बाबा के ऊपर प्रहार किया। कहां तक कथा बढ़ाई जाए, भोले बाबा की समाधि तो डिग गई। जैसे ही देखा ये किसका बाण है, देखा ये कामदेव अनाधिकार से चेष्टा कर रहा है। भोले बाबा को आया क्रोध और तीसरा नेत्र खुल गया, उससे अग्नि निकली और कामदेव को भस्म कर दिया, उस जला दिया। लेकिन समाधि तो खुल गई।
जैसे ही समाधि खुली, भगवत प्रेमियों, आज कामदेव की पत्नी रति भोले बाबा की प्रार्थना कर हाथ जोड़ के कर रही है, महाराज आपने मेरे सिंदूर को पोंछ दिया, मैं विधवा हो गई। भोले बाबा बोले चिंता मत करो, हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारा पति कामदेव जो है आज से संसार में सभी प्राणियों के अंदर रहेगा, लेकिन निराकार रूप से, साकार रूप से नहीं। और ये वरदान दिया, जब तक उसका कोई स्मरण नहीं करेगा तब तक वो शरीर में मरा हुआ रहेगा। जब स्मरण करेगा तब उसकी जागृति होगी, उसमें चेतना आएगी। और भोले बाबा ने बताया रति तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। द्वापर में हाँ वरदान दे दिया। उसके बाद जो है रति भोले बाबा की प्रार्थना करके चली गई है। आज सभी देवताओं ने भोले बाबा की प्रार्थना की, महाराज अब शादी के लिए तैयार हो जाओ। भोले बाबा बोले नहीं, शादी नहीं करनी है, इस प्रपंच में नहीं पड़ना है। क्यों? लिखा है कि फूले फूले हम फिरे, होत हमारो ब्याह। लेकिन तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि तुलसी गाय बजाए के देत काठ में पाँव। अगर सही पूछो तो काठ में ही पाँव है। हाँ। इसलिए भोले बाबा ने मना कर दिया कि नहीं, शादी नहीं करनी। अंत में सबने समझाया, राम ने समझाया, और राम भोले बाबा के इष्ट है, तो 4 लोगों की बात अपने आप मान लेनी चाहिए। कौन कौन 4 लोग? मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिना विचार किए सुविचार। समझे मान लो आपके जीवन में कभी घाटा नहीं हुआ। वो 4 लोग कौन कौन से हैं? एक तो अपने माता पिता। माता पिता कभी अपने जीवन में ये नहीं चाहेंगे कि हमारी संतान दुखी रहे, वो कैसे भी हो। माता पिता संतान के लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे। और कौन? दूसरे गुरु। गुरु भी सच्चा गुरु जो होगा वो चेला को कभी अनिष्ट नहीं सोचेगा। और प्रभु भगवान कभी अपने भक्तों की अनिष्ट नहीं सोचते। तो माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना विचार कीजिए सो जाने। भोले बाबा ने राम जी की बात मान ली। अब भोले बाबा बोले ये बताओ, चलो ब्याह तो हम कर लेंगे, लेकिन ये बताओ ब्याह होगा किनके साथ? सप्तऋषियों को बुलाया। सप्तऋषियों से कहा, देवताओं ने कि जाओ तुम पार्वती तपस्या कर रही हैं, उनकी परीक्षा ले हो जाएगी। किन के लिए तपस्या कर रहे हैं? सप्तऋषि गए जहां पार्वती तपस्या कर रही थी। पार्वती से बोले, सप्तऋषि पार्वती तुम तपस्या कर रही हो, किन के लिए कर रही हो? पार्वती बोली, महाराज मैं तो भोले बाबा के लिए तपस्या कर रही हूं। क्यों? मर्त समय हर सन वर मांगा, जन्म जन्म मृत
मत अनुरागा, ये वरदान मांग करके जे गई थी भगवत प्रेमियों। लेकिन अब इनकी परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि कहने लगे पार्वती तुम उनके लिए बेकार तपस्या कर रही हो, क्योंकि वो तो अरे उनके न कोई मकान है, न गाड़ी घोड़ा है, न कोई पैसा टका है, कुछ नहीं है उनके पास। अकेले में रहते हैं, शमशान भूमि रहते हैं, भस्म रमाए रहते हैं। पार्वती बोली महाराज मेरे तो भोले बाबा जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, है? अंत में कहा देखो सप्तऋषियों ने पार्वती भगवान विष्णु बड़े सुंदर हैं, देखने में भी सुंदर हैं और उनकी ख्याति भी है, सब कोई रुपया पैसा भी है उनके पास। लेकिन पार्वती ने कहा महाराज सुनो अब ज्यादा उनकी बुराई न करो, क्यों मेरा तो संकल्प है, हमारा तो व्रत है कि मैं अपने जीवन में बिना भोले बाबा के अलावा किसी को नहीं बोलूंगी। भगवत प्रेमियों पार्वती कहने लगी महाराज जन्म जन्म जेहि रगड़ हमारी बरहों संबो न तो रहे कुआरी। जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी बरों संबोलत रहे कुमारी। जन्म जन्म अगर शादी होगी तो भोले बाबा के साथ में होगी और किसी के साथ में नहीं होगी। अंत में निश्चय कर लिया, सप्तऋषियों ने आकर के बताया वो तो हाँ बिल्कुल अड़े गए हैं पार्वती। अंत में बोले सब देवताओं ने मिलकर के विचार किया इस ब्याह में हाँ बीच का किनको बनाया जाए, जिसे कुछ कहीं पर मजिया कहते हैं, मजपति किनको बनाया जाए। बोले सबसे ज्यादा ठलुआ नारद ये हाँ। क्यों देखो बीच का काम करने के लिए वो ठलुआ हुआ आदमी होना चाहिए। क्यों भाज के लड़की वाले के पास जाए, भाज के लड़का वाले के पास जाए, इतना समय होना चाहिए। बोले उनके पास कोई काम नहीं। अब सर्वसम्मति से नारद कोई मजिया बना दिया और नारद से कहा जाओ अब तुम राजा हिमंचल से कहो अपनी पार्वती बेटी का विवाह भोले बाबा के साथ करे। नारद ने आकर के कहा हिमंचल से, जैसे तैसे हिमंचल को तैयार किया, मैना को तैयार किया। हिमंचल और मैना गए जहां पार्वती तपस्या कर रही थी। उन्होंने कहा बेटी अब घर पे चलो। पार्वती घर पे आई, विधि विधान से जो है अब शादी तय हो गई है पार्वती की भोले बाबा के साथ। भगवत प्रेमियों लगन पत्रिका भी आ गई है और अब भोले बाबा की बारात तैयार हो रही है। अब इनकी बड़ी विचित्र बारात है। भोले बाबा का श्रृंगार हुआ ब्याह के लिए, सारे शरीर पर भोले बाबा ने भस्मी रमाई, कानों में बिच्छू के कुंडल पहरे, शरीर पर मृगछाला दबाई है, हाथ में कमंडल है, डमरू है,
के गण भूत प्रेत खलीत कमर कसम यही सब भोले बाबा के गण है। किसी किसी के 10 मुंह, किसी के एक भी मुंह नहीं है, किसी किसी के 100 हाथ हैं, किसी के एक भी हाथ नहीं, किसी की 4 पैर हैं, किसी के एक भी पैर नहीं। ऐसे भोले बाबा की बारात आज सब भोले बाबा की बारात में अशगुन ही अशगुन तैयार हो रहे हैं। अशगुन जे आजकल के थोड़े ही थे। जब राम को ब्याह हो त्रेता में तब के अशगुन थे। देखो बारात में सब शगुन जाता, अशगुन नहीं जाते। तो अशगुनन ने विचार किया राम की बारात में कि चलो दुनिया में कोई बारात को नहीं ले जाता है, चलो राम की बारात करें आए। तो बिन्ने की दशरथ ने कही तो है नहीं, बोले नहीं कहीं चलो। अशगुन पहले से पहले रास्ता में खड़े हो गए जहां से राम की बारात निकली। और राम की बारात में भोले बाबा भी थे। भोले बाबा ने देखा जे सब अशगुन ही अशगुन। भोले बाबा बोले कही जी बताओ तुमसे बारात की किसने कही? अशगुन बोले महाराज हमसे कोई नहीं कहता। तो जब कोई नहीं कहता तो